हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास फर्स्ट की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक लेके आई हूँ। इसकी मैंने लेसन नंबर 6 तक आपको रीडिंग विद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट एक्सरसाइज आपको करा चुके हैं। तब अब हम चलते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ। ये एक छोटी सी पोएम है। पोएम भी आप समझ सकते हैं और कुछ भी आप समझ सकते हैं। पोएम भी स्टोरी भी दोनों मिक्स हैं ये। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना। सबसे पहले बुक को ओपन करते हैं। लेसन नंबर 7, फुल मून नाइट। फुल मून नाइट यानी कि पूर्णिमा की रात। फुल मून कब होता है? पूर्णिमा वाले दिन। जब पूर्णिमा की रात होती है तब फुल मून होता है। तो आप इसको पूर्णिमा की रात भी बोल सकते हैं, फुल मून नाइट भी बोल सकते हैं। तो अब लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जेम्स इज लुकिंग एट द मून। जेम्स, मून होता है चांद या चंद्रमा आप बोल सकते हैं। चंद्रमा को देख रहा है। इज़ लुकिंग है तो इज़ का मतलब है आएगा, तो आप ये बोलेंगे इसको, जेम्स इज़ लुकिंग एट द मून। जेम्स चांद को देख रहा है। हियर इज़ वट ही टेल्स अबाउट इट टू हिज मदर। वह इसके बारे में अपनी माँ को बताता है। अबाउट का मतलब होता है उस किसी भी चीज़ के बारे में बताना। टेल मतलब होता है बताना, कहना, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे वो अपनी माँ को इसके बारे में, किसके बारे में? चंद्रमा के बारे में बता रहा होता है। अब देख लेते क्या बताता है वो। मदर, पहले मदर पूछती है, जेम्स वेयर आर यू? जेम्स तुम कहाँ हो? वेयर मतलब कहाँ। जेम्स तुम कहाँ हो? अब जेम्स कहता है, मम्मी आई एम स्टैंडिंग इन द बालकनी। स्टैंडिंग का मतलब होता है खड़े रहना। मम्मी मैं बालकनी में खड़ा हूँ। आई एम लुकिंग एट द मून। मैं चंद्रमा को देख रहा हूँ या फिर चांद को देख रहा हूँ। लुकिंग का मतलब होता है देखना। मैं चांद को देख रहा हूँ। टुडे इज राउंड एंड शाइनी। आज यह राउंड है यानी गोल है, और शाइनी मतलब चमकीला है। आज यह गोल और चमकीला है या चमकदार है। मदर, अब मदर क्या कहती है? यस जेम्स, हाँ जेम्स, टुडे इज फुल मून नाइट। आज पूर्णिमा की रात है। अब जेम्स क्या कहते हैं? नॉट ओनली द मून, स्टार्स आर ऑल्सो ट्विंकलिंग। नॉट ओनली मून, केवल चांद ही नहीं तारे भी टिमटिमा रहे हैं। आज चांद ही नहीं चमक रहा, तारे भी झिलमिला रहे हैं, चमकदार है और टिमटिमा रहे हैं। ट्विंकलिंग का मतलब होता है टिमटिमाना। मदर, अब मदर क्या कहती है? दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल। वे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। रिमेंबर द पोएम, उस पोएम को याद करो। अबाउट द लिटिल स्टार, जो छोटे छोटे स्टार के बारे में दैट आई हैव थॉट टू यू, जो मैंने तुम्हें सुनाई थी या फिर तुम्हें याद करवाई थी। जेम्स, अब जेम्स क्या कहता है? यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। लेट्स सिंग इट्स टुगेदर, चलो दोनों एक साथ गाते हैं। स्टार लाइट स्टार ब्राइट, यानी चमकदार तारे, चमकदार रोशनी वाले सितारे या फिर चमकीले सितारे। फर्स्ट स्टार आई सी टुनाइट, पहली बार देखे हैं मैंने आज रात मैंने तारे पहली बार देखे हैं। आई विश आई मे, काश मैं भी हो सकता। मेरी भी विश है, मेरी भी इच्छा है, काश मैं भी होता, मैं भी कर सकता ये टिमटिमाना, चमकना। आई विश माई माइट, मेरी विश है, काश मैं भी हो सकता। हैव द विश आई विश टू नाइट, होना मेरे पास होती। आई विश टू नाइट, आज की ये रात काश मेरी भी होती। जेम्स, अब जेम्स क्या कहते हैं? दिस पोएम इज़ रियली नाइस, यह पोएम वास्तव में बहुत ही अच्छी है। लाइक ट्विंकलिंग स्टार, जिस तरीके से ट्विंकलिंग मतलब तारे टिमटिमा रहे हैं तारे, जिस तरह से तारे टिमटिमा रहे हैं उसी तरह से ये पोएम भी बहुत ही रियली है यानी नाइस है या फिर बहुत सुंदर है, वास्तव में बहुत सुंदर है। मदर, अब मदर क्या कहती है? यस जेम्स, हाँ जेम्स, नाउ अब ड्रिंक योर ग्लास ऑफ मिल्क। अब इस तुम्हारा ये ग्लास का दूध है, इस ग्लास के दूध को पी लो। एंड गो टू द बेड, और बेड पर चले जाओ। और बेड यानी गो टू द बेड, आप बेड पर चले जाओ या फिर सोने चले जाओ। अब जेम्स क्या कहते हैं? गुड नाइट ममा। मदर क्या कहती है? गुड नाइट जेम्स। अब आपकी ये लेसन की रीडिंग हो गई है कंप्लीट। अब देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज को हम ओपन कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे इसके वर्ड मीनिंग। पहले एक्सरसाइज देखते हैं। Who was the looking at the moon from the balcony? अब जो
बालकनी के बाहर मून को कौन देख रहा था? जेम्स, जेम्स के सिस्टर या फिर जेम्स के फादर? कौन देख रहा था? जेम्स। तो आप किस पे टिक लगा देंगे? जेम्स पे। व्हाट वाज ट्विंकलिंग इन द स्काई? स्काई में क्या टिमटिमा रहे थे? मून, स्टार या फिर सन? मून, स्टार या फिर सन? स्काई में क्या टिमटिमा रहे थे? स्टार। तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे? स्टार पे। थर्ड है आपका हु गेव द ग्लास ऑफ मिल्क टू जेम्स? एक गिलास जो दूध था, गिलास में जो दूध था जेम्स को देने कौन आया था? हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर। हिज फादर, उसके फादर यानी उसके पापा। हिज मदर, उसकी मदर यानी मम्मी। तो कौन आया था? हिज मदर। तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे? मदर पे। हु रिमाइंडेड जेम्स ऑफ द पोएम? जेम्स को पोएम याद रिमाइंड करने के लिए कौन कहता है, यानी कि याद करने के लिए कौन कहता है? हिज मदर, हिज सिस्टर या हिज फादर? कौन दिलाता है याद उसको? हिज मदर। अब नेक्स्ट आता है आपका फिलअप्स करने हैं आपने। यहाँ पे आपको पिंक वाले बॉर्डर में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स को आपको इस सेंटेंसेस में फिल करने हैं। जो सेंटेंसेस में आपको करेक्ट लगता है वही आपने फिल करना है। अब हम बाकी मैं बता देती हूँ आपको थोड़ी सी रीडिंग करके। जेम्स वाज डैश इन द बालकनी? जेम्स बालकनी में क्या कर रहा था? खड़ा था। तो ये इस स्टैंडिंग को आप यहाँ फिल कर देंगे, स्टैंडिंग। स्टार्स वर आल्सो डैश इन द स्काई? स्टार्स जो तारे थे स्काई में क्या कर थे? ट्विंकलिंग कर रहे थे, यानी कि टिमटिमा रहे थे। मून इज डैश एंड शाइनी? जो चांद था, चंद्रमा था, वो कैसा था? गोल और चमकदार। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर देंगे? राउंड। अब क्वेश्चन आंसर आते हैं आपके। व्हाट वेयर वर जेम्स स्टैंडिंग व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम? जब जेम्स कहाँ खड़ा था जब उसकी मम्मा उसको बुला रही थी? जेम्स वाज स्टैंडिंग इन द बालकनी। जेम्स कहाँ खड़ा था? बालकनी में। Did James like to see the moon and the stars? जेम्स मून और तारों को देख रहा था? Yes. तो यहाँ पे आप yes लिख देंगे। Did James mother also like to see the moon and the star? क्या जेम्स की मदर को भी जेम्स की तरह मून और तारे पसंद हैं? तो यहाँ पे भी आप yes लिख देंगे क्योंकि हाँ ये करेक्ट बात है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई देम, राइट देयर नेम्स अंडर द पिक्चर, यू कैन चूज वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। यानी कि आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और यहाँ पे बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, जो आपको इनसे मैच होते वर्ड हैं वो आपने लिखने हैं। अब ये क्या है, किस चीज़ की पिक्चर है? रेनबो की। तो आप यहाँ पे रेनबो लिख देंगे। ये क्या है? सन। यहाँ पे सन लिखेंगे। रेन है। यहाँ पे ये क्या है? मून की पिक्चर है, तो यहाँ पे मून लिखेंगे आप। यहाँ पे क्लाउड है, तो यहाँ पे आप क्लाउड्स की पिक्चर क्लाउड्स का नेम लिखेंगे। अब आपके आते हैं वॉवल साउंड। वॉवल साउंड कहाँ पे फिल करना है? कुछ यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, इनके अंदर आपको एक एक वर्ड्स मिस है, तो उस मिसिंग वर्ड में आपको AEIOU फिल करना है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल द करेक्ट वॉवल्स टू कंप्लीट देयर नेम्स, और उनके नाम को कंप्लीट करना है। अभी पिक्चर किसकी है? बस की। BUS। यहाँ पे क्या फिल कर देंगे आप? U, TOY toy, GLASS glass, BIRD bird, bucket, BUCKET bucket, rose, ROSE rose, HAT hat and CAP cap। नेक्स्ट आपका आता है द टीचर विल आस्क सम क्वेश्चंस। टीचर्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड द चिल्ड्रंस विल लिसन। चिल्ड्रंस उनको सुनेंगे एंड द उसका आंसर देंगे। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। व्हाट एल्स कैन यू सी इन द स्काई एक्सेप्ट द मून एंड द स्टार्स? यहाँ पे स्काई में आप मून और स्टार के अलावा और क्या देखते हैं? यहाँ पे कुछ दिखता है आपको? सन भी दिख रहा है आपको, है ना, और आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? एरोप्लेन। तो यहाँ पे सन एंड एरोप्लेन भी आप लिख सकते हैं, AEROPLANE एरोप्लेन। नेक्स्ट आपका आता है व्हाट इज़ द विजिबल आफ्टर रेन? जब रेन होती है, रेन आने के बाद में हमको क्या दिखाई देता है? क्या दिखता है हमें जब रेन चली जाती है, रेन खत्म हो जाती है? तो रेन आने के बाद क्या दिखता है हमें? रेनबो, RAINBOW, रेनबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ सन? अब सन की जो शेप है वो कैसी होती है? राउंड। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओनली राउंड, ROUND, राउंड।
When do the moon and stars appear in the sky? जो मून और स्टार्स है वो स्काई में कब दिखाई देते हैं? when मतलब कब, और तो आप बताओ कब दिखाई देते हैं? in the night, यानी कि रात में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे in the night, यहाँ पे इन नाइट नहीं लिखेंगे हम, इन द नाइट लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन डज द सनराइज, सनराइज कब होता है यानी कि सूर्य कब निकलता है? इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी आपको इन द मॉर्निंग फिल करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है, यहाँ पे आपको रेनबो बनाया कर दिखाया हुआ है इस पिक्चर में। इस पिक्चर को आपने इसी तरीके से कलर करना है और उसके नेम लिखने हैं। कलर आप खुद कर लेना क्योंकि आप वो देख के कर सकते हो। इनके नेम आपको मैं लिखवा देती हूँ। फर्स्ट है रेनबो का, आपका जो ये पूरा आपका क्या बनता है रेनबो। इस रेनबो में जितने भी कलर्स होते हैं 7 कलर्स होते हैं टोटल, उनके नेम आपको लिखवा देती हूँ। RED रेड, ORANGE ऑरेंज, YELLO W रे येलो, ग्रीन GREN ग्रीन, BLUE ब्लू, वायलेट VOILET वायलेट एंड इंडिगो INDIGO इंडिगो। अब देख लेते हैं आपके इनके डिफिकल्ट वर्ड और वर्ड मीनिंग। इंडिगो कौन सा कलर है? मून। अब आपके आते हैं इनके वर्ड मीनिंग और साथ में आपके डिफिकल्ट वर्ड, दोनों एक साथ आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। मून MOON, मून मीन्स चांद। वेयर WHERE वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। बालकनी BALCONY बालकनी, बालकनी का मीन्स आप गैलरी भी ले सकते हैं कि आप बाहर गैलरी में खड़े होते हैं, आप बस को बालकनी भी बोल सकते हैं। लुक LOOK, लुक मीन्स देखना। टुडे TODAY टुडे, टुडे मीन्स आज। ट्विंकलिंग TWINKLING ट्विंकलिंग मीन्स टिमटिमाना। ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। नेक्स्ट आपका है रिमेंबर, REMEMBER या रिमेंबर, रिमेंबर मतलब याद या फिर याद करना भी बोल सकते हैं आप। टॉट TAUGST थॉट, थॉट मीन्स होता है सिखाया या सीखा, जो आपको सिखाया था। टुगेदर TOGETHER टुगेदर, टुगेदर का मीन्स होता है एक साथ। विश WISH विश, विश मीन्स इच्छा। REALLY रियली, रियली का मीन्स होता है वास्तव में। तो ये हो गए आपके लेसन विद कंप्लीट एक्सरसाइज। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एट होम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।